हेलो दोस्तों, मैं डीडेस कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीडेस क्लासेस पर। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था संविधान, और संविधान में भी मैं आपको करा चुका था भाग 2 तक मैं आपको करा चुका हूं। ठीक है, भाग 2 तक मैं अनुच्छेद 5 से 11 तक आप सभी को बता चुका था। आज नागरिकता से संबंधित कुछ हम ऐसे अधिनियम देखेंगे जैसे CAA, NRC, ये है क्या। मेन मुद्दा रहेगा क्योंकि मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि आज हम बात करेंगे CAA पर और NRC पर। CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, इस पर आज हम बात करेंगे। जैसे CAA और एक तरफ ले लें NRC, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप। ठीक है, वैसे देखो CAA में कोई दिक्कत नहीं है, जब CAA लागू होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। NRC अलग अलग अगर दोनों लागू होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ आती है, यानी कि गड़बड़ा मामला कहाँ जाता है। मामला गड़बड़ा वहाँ जाता है जब इन दोनों का आमना सामना होता है। CAA और NRC का जब आमना सामना होता है तो मामला वहाँ गड़बड़ा जाता है। तो आज हम उसी को देखेंगे कि मामला गड़बड़ा क्यों जाता है। ठीक है, तो ये जो CAA था ये 2019 का एक्ट था, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का एक्ट था। CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 2019 का ये एक्ट था और लागू इसको कब से होना था, 2020 से। ठीक है, 2019 का एक्ट था, लागू करना था ये 2020 से। इसमें था क्या, इसमें ये था कि 2014 से, ये CAA की बात बता रहा हूं मैं आपको, कि 2014 से पहले जो भी भारत में आ गए हैं, जो 2014 से पहले से जो भी व्यक्ति भारत में आ गए हैं, ठीक है, उनको नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। अब जरा गौर करिए, एक मैंने आपको बताया था पंजीकरण, पंजीकरण के माध्यम से भी नागरिकता मिलेगी, लेकिन उसमें क्या आपको 7 वर्ष तक भारत में रहना होगा। तो जरा नजर उठाइए पंजीकरण के माध्यम से 7 वर्ष तक भारत में रहना होगा और पंजीकरण कराना होगा। ठीक है, ये तो पहले का नियम था। फिर इसमें चेंजिंग क्या है, अगर आप इन दोनों एक्टों को गौर से देखोगे तो इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं है। ये पंजीकरण वाला 7 वर्ष वाला है, ये 2014 से पहले के जो भारत में आए हुए हैं उनको नागरिकता देने वाला था। क्या आप दिखाइए कि आप इस भारत में 2000 पहले से आए हुए हैं तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो 14 से पहले का था कि जो भी व्यक्ति 14 से पहले का है, 19 में ये एक्ट आया था, 20 में लागू होना था, तो लागू तो 20 से होना था। तो जरा गिनिए 2014 से 2020 तक कितना वर्ष हो रहा है। देखो 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 लगभग समान है, यानी कि 7 वर्ष वहाँ भी था और 7 वर्ष यहाँ दे रखा है। ये देखो अगर 14 से हम 20 पे जाएंगे तो 7 बन रहा है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। क्या आपको कुछ अंतर लग रहा है? कोई अंतर नहीं। लेकिन अंतर क्या था इससे CAA में अंतर ये था कि इसमें ये कहा गया था कि हम सिर्फ उन्हीं लोगों को नागरिकता देंगे, कि हम CAA के माध्यम से सिर्फ उन्हीं लोगों को नागरिकता देंगे जो हमारे भारत में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तथा बांग्लादेश से आए हुए व्यक्तियों को, अफगानिस्तान से आए हुए व्यक्तियों को और पाकिस्तान से आए हुए व्यक्तियों को ही इसमें CAA के माध्यम से नागरिकता दी जाएगी। और पंजीकरण जो था उसमें क्या था, उसमें किसी भी देश का व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता ले सकता है। CAA में क्या था, CAA में सिर्फ 3 देश थे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। अब इसमें भी लोचा ये था कि सभी व्यक्तियों को नागरिकता नहीं दी जाएगी, केवल माइनॉरिटी को नागरिकता दी जाएगी, माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक को नागरिकता दी जाएगी। अब पाकिस्तान है,
ये पाकिस्तान वो कंट्री जिसमें मुसलमान बहुसंख्यक है, अफगानिस्तान वो कंट्री जिसमें मुसलमान बहुसंख्यक है, बांग्लादेश वह कंट्री है जिसमें मुसलमान बहुसंख्यक है। तो फिर अल्पसंख्यक कौन होंगे इसमें? जैसे बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, सिख, हिंदू, ये ऐसे राष्ट्र हैं जिसमें ये लोग अल्पसंख्यक हैं। हिंदू, पारसी, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी क्या है, ये यहाँ अल्पसंख्यक ही होंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि ये मुसलमान कंट्री हैं, मुस्लिम कंट्री है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। यानी कि इस सीएए के माध्यम से मुसलमानों को नागरिकता नहीं दी जाएगी। लफड़ा ये था, ठीक है। चलो अभी तक कोई इतना कोई लफड़ा नहीं है। और हाँ, एक बात और थी इसमें कि इनको नागरिकता दी जाएगी, लेकिन सभी लोगों को नागरिकता नहीं दी जाएगी। नागरिकता सिर्फ उन्हीं लोगों को दी जाएगी जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित हुए हों, जिनको यहाँ पर इन कंट्रियों में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में धार्मिक रूप से प्रताड़ना झेलनी पड़ रही हो। प्रताड़ना झेलनी पड़ रही हो, यानी कि धार्मिक रूप से जो प्रताड़ित लोग हैं उन्हीं को इसके माध्यम से नागरिकता दी जाएगी, सीएए के माध्यम से, ठीक है। यानी कि बांग्लादेश ये लिख दिया गया कि 3 देशों के लोगों को नागरिकता दी जाएगी, उसमें भी ये लिख दिया गया कि माइनॉरिटीज को नागरिकता दी जाएगी, यानी कि अल्पसंख्यक को नागरिकता दी जाएगी। तो इन देशों में तो सीधी सी बात है कि मुसलमान तो बहुसंख्यक हैं, तो बाकी बच्चे क्या होंगे? अल्पसंख्यक, यानी कि अल्पसंख्यकों को नागरिकता इसमें दी जाएगी। ये था सीएए। अब झगड़ा में कहाँ होता है? एनआरसी देखेंगे। एनआरसी क्या है? 1900 दशक की बात है, 1900 के दशक की बात है, जब बांग्लादेश में अफरा तफरी मची हुई थी, मारकाट मची हुई थी 1971 में, ठीक है। क्योंकि 1971 में बांग्लादेश में मारकाट और अफरा तफरी मची हुई थी, वहाँ के लोगों ने ही सेना के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कहा था कि हमको, आप बांग्ला बोलते हो, बंगाली बोलते हो ना, बांग्लादेश से सटा हुआ है कि आप हमको बंगाली बोलते हो, और काफ़ी अत्याचार भी हो रहे थे। खैर वहाँ पर उन बातों पर हम गौर नहीं करेंगे। तो उस समय जब 1971 में मारकाट हुई तो कुछ लोग क्या थे, बांग्लादेश से असम, बंगाल, इन 2 प्रदेशों में ज़्यादा पलायन करके, असम राज्य और बंगाल राज्य में, असम राज्य और बंगाल राज्य में इधर क्या थे तुम्हारे, जैसे मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, इनमें तो वो वैसे भी नहीं जाएंगे, क्योंकि ये पहाड़ी वाले इलाके वाले क्षेत्र वाले जो है राज्य हैं, इनमें तो वो वैसे भी नहीं जाएंगे। ये जो लोग बांग्लादेश से जो लोग आए थे, इन्होंने सबसे ज़्यादा जो पलायन किया था वो असम राज्य में किया था। ये असम राज्य में, असम राज्य में सबसे ज़्यादा बांग्लादेशी घुसे, ठीक है। बांग्लादेशी आए 1971 में जब युद्ध हुआ था, और 1971 में युद्ध हुआ था, 1972 में बांग्लादेश का निर्माण हो गया था, ठीक है। अब एक बात भाई, जब 1971 में चलो तुम आई, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो तुम्हारे देश में मारा काटी मच रही है, जब इंसान की जान पर बना दे तो कोई दिक्कत नहीं होती, चलो ठीक है, तुमको नागरिकता दे देंगे, आ जाओ, कोई बात नहीं। जब आपका देश बन चुका है, एक नया राज्य बन चुका है, एक नए राज्य के रूप में उभर चुका है बांग्लादेश 1972 में, तो फिर आप क्यों आ रहे हो? लेकिन ये लगातार आ ही रहे थे, बंद नहीं हो रहे थे। 1971 में चलो कोई बात नहीं, वो तो मार काट की वजह से आगे दिक्कत नहीं है, लेकिन 1972 तक आप क्यों आते रहे हो भाई? 1972 में तो आपका वो बन गया ना, फिर आप क्यों आ रहे हो? इसी बात को लेकर के असम के कुछ विद्यार्थियों ने ऑब्जेक्शन उठाया कि अब ये हमारे देश में क्यों आ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा असम में तकरीबन 30-40 लाख लोग असम में पलायन किए थे, असम राज्य में, ठीक है। अब असम राज्य में ये लोगों ने पलायन किया, मामला कोर्ट में गया, मामला कोर्ट में गया, तो जब मामला कोर्ट में गया, तो कोर्ट में जब मामला गया तो कोर्ट ने ये कहा इन लोगों से
कोर्ट में जब मामला गया तो लगभग 30-40 लाख लोग थे। ये जब कोर्ट में मामला गया तो कोर्ट ने इनसे एक बात कहा कि देखिए ठीक है, हम मानते हैं ये लोगों का कहना था कि हम 1971 के बाद में नहीं आए, हम 1971 से पहले 1971 में ही आए हैं। कोर्ट ने कहा था ये कि चलो ठीक है आप आए हैं तो आप हमें 24 मार्च 1971 का कोई भी ऐसा प्रमाण दिखाइए आप 24 मार्च 1971 से पहले के आए हुए हैं। या कोर्ट ने ऐसे मान लीजिए, कोर्ट ने ये कहा कि 24 मार्च 1971 से पहले आए हुए लोगों को ही नागरिकता दी जाएगी। 24 मार्च 1971 से पहले जो व्यक्ति आ गए हैं बांग्लादेश से भारत में, उनको ही नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, अब क्या हुआ, इनमें से कम 30-40 लाख व्यक्तियों में से 20 लाख, तभी तो ये NRC लागू किया गया था, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप। सुप्रीम कोर्ट ने कहा लिस्ट बनाओ सबकी और देखो कौन 1971 के बाद में आया और कौन 1971 से पहले आया है। 18-19 का ये मामला था NRC वाला। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सबकी लिस्ट बनाओ और ये देखो कि कौन 1971 से पहले में आया हुआ है और कौन 1971 के बाद में आया हुआ है। तो यहाँ लगभग 20 लाख लोगों के पास 20 लाख लोगों ने ये सिद्ध ही नहीं कर पाए, लोग ये सिद्ध ही नहीं कर पाए कि हम 1971 से पहले के आए हुए हैं। 24 मार्च 1971 के पहले से आए हुए हैं। लगभग 20 लाख लोग ये साबित नहीं कर पाए। अब ये 20 लाख लोग साबित नहीं कर पाए, अब क्या हुआ, और इसमें भी ये 20 लाख लोग नहीं कर पाए। इसका मतलब होता है नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप। ठीक है, ये NRC जब लागू हुआ 18-19 में, तो क्या है 20 लाख लोग ऐसे हुए जो इस NRC से बाहर हो गए। 30-40 लाख व्यक्ति थे, बाकी आ गए, लेकिन 20 लाख व्यक्ति इस NRC से बाहर हो गए। और इसमें भी तकरीबन 7 लाख व्यक्ति, इसमें भी 7 लाख व्यक्ति जो बाहर हुए। 20 लाख में से जो 13 लाख तकरीबन मान लो वो क्या थे, हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी, ये सारे और अन्य धर्म के लोग व्यक्ति थे। यानी कि सबसे ज़्यादा क्या कौन थे इसमें, अन्य धर्म के थे। लेकिन 7 लाख व्यक्ति कौन थे, मुस्लिम थे। ठीक है, यानी कि 7 लाख व्यक्ति रह गए। अब ये जो 20 लाख में से 7 लाख, लगभग 13 लाख व्यक्ति इन्होंने ये सोचा कि हम तो चलो कोई बात नहीं, CA के माध्यम से नागरिकता ग्रहण कर लेंगे। जब हमें इसके माध्यम से नहीं मिल रहा है NRC के माध्यम से, तो हम CA के माध्यम से चले जाएंगे। तो हम CA के माध्यम से चले जाएंगे, लेकिन इस 7 लाख का क्या होगा, क्योंकि जरा सोचिए ये 13 लाख व्यक्ति तो CA के माध्यम से चले जाएंगे, नागरिकता ग्रहण कर लेंगे, लेकिन इन 7 लाख का क्या होगा जो यहाँ पिटाएंगे। अरे इसमें पिटाया कौन, मुस्लिम भाई पिटाए, क्योंकि इनको ही तो नहीं नागरिकता मिल पाई, और सही है इनको नागरिकता नहीं मिल पाई। अरे यार एक बात बताइए, आप बांग्लादेश से आ रहे हैं, अरे कोई अपना देश क्यों छोड़ना चाहेगा। अरे बांग्लादेश में मुस्लिम कंट्री है वहाँ, और हिंदू धर्म क्या है, अल्पसंख्यक है, बौद्ध धर्म अल्पसंख्यक है कि नहीं। तो आप अपने देश में रहिए ना, भारत में क्यों पलायन कर रहे हो भाई। आप अफगानिस्तान से आ रहे हो, पाकिस्तान से आ रहे हो, म्यांमार से आ रहे हो, आप अपने देश में रहिए ना। अरे तुम अपने देश जहाँ मुस्लिम ही बहुसंख्यक हो, आप उसी में नहीं रह पा रहे हो यार, सोचने वाली बात है ना। मुस्लिम राज्य में भी मुस्लिम सेफ नहीं है, क्यों भागे चले आ रहे हो भाई हिंदुस्तान में। कमी किसकी है, खुद की है कमी। ठीक है, अब क्या हुआ, पिटाई कौन, ये 7 लाख, क्योंकि इनको तो CA के माध्यम से मिल जाएगा और इनको CA के माध्यम से नहीं मिल पाएगा। क्यों, क्योंकि CA में ये कहा गया था कि पाकिस्तान से आए हों, बांग्लादेश से आए हों या अफगानिस्तान से आए हों,
लेकिन उसमें माइनॉरिटी को ही नागरिकता मिलेगी। और माइनॉरिटी कौन है इसमें? हिंदू, बौद्ध, ईसाई, सिख, पारसी, क्योंकि इन देशों में मुसलमान ही बहुसंख्यक है। यानी कि आज तक इन लोगों को नागरिकता नहीं मिल पाई है, आज तक इन लोगों को नागरिकता नहीं मिल पाई। कहने का मतलब है ये। तभी तो जब सीए आया क्यों भारत में हड़कंप मचा, एनआरसी लागू हुआ क्यों भारत में हड़कंप मचा? इन्होंने ही तो मचाया था, क्योंकि मुसलमान ही निकले थे घर से। ठीक है, तो एनआरसी और सीए का मतलब तो है ये, क्योंकि इसका विरोध मुसलमानों ने क्यों किया था? वो इसी वजह से किया था कि भाई सबको नागरिकता मिल पा रही है, मुसलमानों को नागरिकता नहीं मिल पाएगी। इस वजह से सीएए और एनआरसी का विरोध मुसलमानों ने किया। ठीक है भाई, किया। अब देखिए एक बात और देखिए, वैसे नागरिकता प्राप्त करना ऐसा कुछ नहीं है। देखो, भारत ऐसा देश है जिसमें कुछ भी हो सकता है। भारत ऐसा देश है जिसमें कुछ भी हो सकता है। अब आदमी एक कार्ड बनवा ले और एक कार्ड से ही सारे डॉक्यूमेंट्स लिंक होते हैं आज के ज़माने में। अगर मान लो किसी व्यक्ति ने कहीं भी धोखाधड़ी से मान लो आधार कार्ड बनवा लिया, फर्जी आधार कार्ड बनवा लिया, और उस फर्जी आधार कार्ड के माध्यम से किसी ने गैस कनेक्शन करा लिया, और गैस कनेक्शन के माध्यम से वो सारे डॉक्यूमेंट पा लेगा, क्योंकि ये भारत है। फर्जी अगर मान लो बनवा लिया, आधार कार्ड बनवा लिया या गैस कनेक्शन करवा लिया, तो उससे क्या है, ये भारत है, इंसान कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनवा सकता है। ठीक है, अब देखिए एक बात बताएंगे हम आपको। जैसे 2017 का मामला था, यहाँ म्यांमार से रोहिंग्या शरणार्थी जो आए थे भारत में, ये कैसे भारत में आए? अरे बॉर्डर पर, सीमा पर जवान तत्पर रहते हैं ना, उनको ये ऑर्डर दिया जाता है, पहले तो प्यार से बात करो, नहीं माने तो हटाओ उसको एकदम, टपकाओ उसको। फिर ये रोहिंग्या शरणार्थी कैसे आए भारत में? सोचने वाली बात है। अब कह रहे हो आप इनको भगाइए, कि रोहिंग्या शरणार्थियों को भगाइए। अरे ये आए कैसे? अरे इसको परमिशन मिली होगी तभी तो ये आए होंगे, इनको छूट मिली होगी सीमा पर तभी तो ये आए होंगे, क्योंकि जवान को सिर्फ गोली और गोली का ऑप्शन दिया जाता है। गोली से पहले उससे कहो हट जा भाई, नहीं मारे तो फिर गोली चलाओ, सीधा। खैर ठीक है, अब देखो ये रोहिंग्या शरणार्थी आगे भारत में, ये भी किसी प्रकार ऐसे ही झमेला करके आधार कार्ड बनवा लेंगे, आधार कार्ड, गैस कनेक्शन, ये भारत में पैसों के बलबूते सब काम होता है, पैसों के बलबूते फर्जी कार्ड भी बनता, सब होता है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ ना कुछ कर लेंगे, ये चलता है। अब देखो जैसे ये अभी का जो मामला था, पूजा हेगड़े, शायद पूजा हेगड़े EWS सर्टिफिकेट बनवा के घूम रही हैं, पकड़ी गई हैं। यूपीएससी IAS टॉपर, बताओ IAS व्यक्ति जब EWS कार्ड फर्जी बनवा सकता है तो बे भारत है, इसमें कुछ भी हो सकता है। मैं गलत बोल रहा हूँ? पूजा हेगड़े नहीं पकड़ी गई हैं, बताओ। IAS ऑफिसर पकड़ा गया है EWS डॉक्यूमेंट्स में, बताओ। तो यही है, उम्मीद है आपको CAA और NRC समझ में आया होगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप। ठीक है, तो ये है, देखो ये क्या है, CAA समझाने का तरीका होता है, मतलब इसमें क्या कोई विरोध करने वाली चीज़ है, लेकिन विरोध किया क्योंकि मीडिया को तो ये ऑप्शन है कि हाँ साहब उनको ये समझाया जाएगा कि ये क्या है, NRC क्या है, फ्री विरोध कर रहे हैं। ये क्या गलत है NRC? क्या CAA गलत है? नहीं ना, CAA गलत है ना NRC गलत है, और हम तो कहीं गलत है ही नहीं, भारत तो कहीं गलत है ही नहीं। भारत अनेक धर्मों वाला राज्य है, और भारत की यही खूबसूरती है कि हमने जो भी आया है उसको शरण दी है अपने यहाँ पर। अरे हमने तो गुलाब ला के शरण दी है, पाकिस्तान ले लो, माइनॉरिटी को बुलाव ला कर शरण दी है। अगर आपको वहां प्रताड़ित किया है तो आप हमारे यहाँ आइए।
सही है कि नहीं? तो ठीक है, आज का टॉपिक मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। उम्मीद है आपको सीए और एनआरसी ये क्या है, विष कन्याओं की वजह से ये लफड़ा होता है। देखो, क्योंकि ये समझाने के लिए विष कन्याओं को दिया जाता है कि आप समझाइए इसको, समझाने का। खैर कोई नहीं, तो उम्मीद है आपको सीए और एनआरसी समझ में आ गया होगा। तो अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो और मुझे सपोर्ट करो। ठीक है, फिर मिलता हूँ अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।